वार्म वेलकम टू आवर शो स्पोर्ट्स एट 92। मैं हूं आपकी होस्ट शहरबानो अवान। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप स्टोरीज पर। गैर मुल्की क्रिकेटर्स की पाकिस्तान आकर खेलने की ख्वाहिश जोर पकड़ने लगी। हॉलैंड के ऑल टीम से पाकिस्तान हॉकी बोर्ड का 2 साला मुआहदा। पीएसएल के कुछ मुस्बत और मनफी पहलुओं पर भी करेंगे बात। भारत में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की। पीएचएफ ने पाकिस्तानी हॉकी टीम को फतुहात की राह पर गामजन करने के लिए अहम कदम उठाते हुए हॉलैंड से ताल्लुक रखने वाले वर्ल्ड कप के फाते ट्रेनर रोलैंडो ऑलिम्स को कौमी टीम का नया हेड कोच मुकर्रर कर दिया है। 63 साला ऑल टीम से पीएचएफ का 2 साला मुआहदा हुआ और वो 7 मार्च को कराची में कौमी स्क्वाड को ज्वाइन कर लेंगे। अब बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी की नुमाइंदगी करने वाले लियाम डॉसन और कराची किंग्स के कॉलिन इंग्राम और टेमिल मिल्स ने पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार किया है। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी ये है कि कराची किंग्स की टीम में शामिल 2 अहम तरीन गैर मुल्की खिलाड़ियों टेमिल मिल्स और कॉलिन इंग्राम ने पाकिस्तान आने पर रजामंदी जाहिर कर दी है और उनका कहना है कि अगर कराची किंग्स की टीम प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई करेगी तो वो पाकिस्तान की सरजमीन पर क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट एक्सपर्ट। उनसे जानेंगे, बताइएगा आपके ख्याल में गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान में सेमीफाइनल और फाइनल के लिए आएंगे? सबसे पहले तो ये है कि अगर हमारी हुकूमत सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी तो यहाँ हर कोई आएगा। इतना खूबसूरत मुल्क है, इतना क्रिकेट के यहाँ पर जाने वाले हैं, पर स्टार हैं क्रिकेट के, और क्रिकेट का इतना बड़ा पैशन है पाकिस्तान में कि मैं समझता हूँ कोई भी ऐसी गेम नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके। और कितनी लोगों की उसमें जज्बातियत है और इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, तो अगर ये पाकिस्तान हुकूमत सिक्योरिटी दे तो मेरा ख्याल में कोई भी दुनिया का मुल्क यहाँ आके खेलना अपने लिए एजाज समझेगा। और कराची किंग्स के कॉलिन इंग्राम और टेमिल मिल्स ने पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन ऐसा पिछले साल भी हुआ कि मौके पर आकर इनकार कर देते हैं। आपके ख्याल में गुज़िश्ता साल की निस्बत खिलाड़ियों के खदशात कम हुए हैं क्या? ये उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पीसीबी के पास अपना कोई प्लान नहीं है। अगर गैर मुल्की खिलाड़ियों को लाना है या जो भी करना है उसके लिए इनका कोई प्लान होना चाहिए। इनके पास प्लान है नहीं और यही कहते हैं बस ही हमने वो एक इंटरनेशनल 11 आई थी, वो तो आईसीसी लेके आई थी। और आईसीसी जो इंटरनेशनल 11 है, ये बात चल रही है जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद हुए थे तो उसके बाद से ही आईसीसी ने एक कमेटी बनाई थी जिसके सरबराह जायज क्लार्क थे जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है। उन्होंने इसके ऊपर टास्क लगा हुआ था, ये पिछले जो है 7-8 साल से वो लगे हुए थे और अब उनको एक कामयाबी मिली और इंटरनेशनल 11 बना के वो पाकिस्तान ले आए और एक मैच खेला। लेकिन जब वो टीम आई यहाँ पर और सबने कहा वो जी वाह हो गया जी, इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल होगी। इससे इंटरनेशनल क्रिकेट तो बहाल नहीं होती। अगर आपने ये इनको पीसीबी को तो पता था ना कि इंटरनेशनल 11 आ रही है, इनको तो फिर चाहिए था कि उसका एक सक्सेसिव प्लान बनाते कि अब ये होगा, उसके बाद कौन सा मुल्क खेलेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा, फिर नेक्स्ट कौन सा। तो एक ताकि एक दफा आप एक चला दें इसको, एक वन आफ्टर द अदर दूसरी टीम्स आती जाएं तो ऑटोमेटिकली ये जो पाकिस्तान में जो क्रिकेट है बहाल तो तब होगी जब कोई इंटरनेशनल मुल्क खेलने वाला यहाँ आए। ये अगर आप हर मुल्क से 2-2 खिलाड़ी लेके ले आए तो वो तो एक शुरुआत हो सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट एक्सपर्ट। उनसे जानेंगे, बताइएगा आपके ख्याल में गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान में सेमीफाइनल और फाइनल के लिए आएंगे? जी हाँ, पाकिस्तान के लिए बहुत खुशहाल है और इस तरह से ये है कि आपका इमेज अच्छा जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सही। और ये एक अच्छी काविश है कि हमारे फॉरेन प्लेयर्स यहाँ पर जो प्लेयर्स आने के लिए राजी है, अभी उस पर देखना पड़ेगा कि कौन से प्लेयर हैं जो यहाँ पर आके खेल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह केविन पीटरसन ने तो मना कर दिया है कि वो नहीं आ रहे यहाँ पर खेलने के लिए पाकिस्तान में। और इस तरह से अगर जो प्लेयर राजी है और डेफिनेटली जिन फ्रेंचाइजी ने जिन फॉरेन प्लेयर्स को लिया है उनसे पहले ही बात हो चुकी होगी कि अगर हमारी टीम जाएगी तो आपने पाकिस्तान आना, क्योंकि फिर कॉम्बिनेशन खराब होता है।
तो एक अच्छी चीज है और मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशन नहीं टूटना चाहिए। और अगर उनको पहले ही अग्री कर चुके होंगे वो कि हाँ हम पाकिस्तान खेलेंगे, तो इससे ये कि फ्रेंचाइज भी काफी कॉन्फिडेंट रहती है कि उनका कॉम्बिनेशन नहीं खराब होता है। और कराची किंग्स के कॉलिन ग्रैम और टैमिल मिल्स ने पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार किया है, लेकिन ऐसा पिछले साल भी हुआ कि मौके पर आकर इनकार कर देते हैं। आपके ख्याल में गुज़िश्ता साल की निस्बत खिलाड़ियों के खदशात कम हुए हैं क्या? ये खदशा तो डेफिनेटली दूर हुए होंगे। लास्ट टाइम जिस तरह फाइनल हुआ पाकिस्तान में और लोग काफी खुश थे, प्लेयर्स काफी खुश थे, और जिस तरह से हॉस्पिटैलिटी मिली थी इनको, काफी दे वर वेरी हैप्पी ऑन दैट। और इससे एक बहुत अच्छी चीज होती है कि अगर लास्ट टाइम सक्सेसफुल जाता है तो डेफिनेटली इस दफा भी सक्सेसफुल होगा। और उसी को देखते हुए प्लेयर्स जो है वो चाहेगा कि वो आए पाकिस्तान में और पाकिस्तान में आके जो है अपना जो उनकी टीम है उनकी तरफ से नुमाइंदगी करे। तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए और होप के कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पाकिस्तान मेन चीज है कि हमारे जिस तरह मुल्क के हालात बेहतर की तरफ जा रहे हैं और मजीद बेहतर होते हो, अगर उसके दौरान बीच में अगर कोई चीज ऐसी होती है तो फिर प्लेयर्स को, क्योंकि ये उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है, आईसीसी की होती है, प्लेयर क्रिकेट एसोसिएशन की इन्वॉल्वमेंट होती है, क्योंकि इंग्लैंड में प्लेयर क्रिकेट एसोसिएशन बहुत बिग रोल अदा करता है। और उनकी परमिशन के ऊपर, क्योंकि वो सारे कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं अपने काउंटी के साथ भी, तो इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं पीसीए के साथ, तो उनकी अप्रूवल के बिना वो कुछ और फैसला भी नहीं कर सकते। उनको डेफिनेटली अप्रूवल मिली होगी, तो अभी तक तो वो राजी है। देखते हैं कि पैसेज ऑफ टाइम में अल्लाह करे कि हालात हमारे और अच्छे हो और बेहतर हो। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हालात है और माशाल्लाह से जिस तरह से हमारी आर्म फोर्सेज और हमारी रेंजर्स जिस तरह एफर्ट कर रही है और हालात को बड़ा स्टेबल रखा हुआ है, तो क्रेडिट जाता है हमारी आर्म फोर्सेस को। और डेफिनेटली ये है कि इनको पुरसकून माहौल में मैच खेलने मिलेगा। ये भी बताइएगा, पीसीबी खिलाड़ियों को अभी तक सिक्योरिटी के हवाले से कायल क्यों नहीं कर सका? मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी के जो सिक्योरिटी प्लान जो देता है और जिस तरह आईसीसी के लोग आते हैं, मेन चीज होती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग आईसीसी की जो फ्यूचर एफटीपी होती है और प्रोग्राम होते हैं और दूसरे बोर्ड के लोग बैठे होते हैं, वहां जाके इनको हमारे ऑफिसर्स और हमारी आर्म फोर्सेस के बारे में उनको बताना चाहिए और उनकी जो काविशें हैं, उनकी जो खिदमात है वो चीज को सराहना चाहिए। इसमें हमारी पीसीबी लैक करती है कि आईसीसी के अंदर जाके उनको कन्विंस नहीं कर पाती है। मेरे ख्याल से किसी कोई बड़ी और ये कोई रॉकेट साइंस है नहीं और हमारे सबके नजरों के सामने एक अच्छी चीज है कि यहाँ पर इस तरह वो जाके डिस्कस करेगी, दूसरी टीमों को भी एल करेगी यहाँ पर आने के लिए और उनको थोड़ा प्रेशर करेगी। आप देखें कि बांग्लादेश जैसा बोर्ड इतनी ब्लंट अंदाज से वो कहता है कि अगर यहाँ नहीं आती है इंग्लैंड की टीम तो हम नहीं जाएंगे, क्या हम उनके साथ नहीं खेलेंगे। तो जब इंग्लैंड आने के लिए राजी हो गया था बांग्लादेश में खेलने के लिए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो मोस्ट सुपीरियर है, लेकिन क्या वजूहत है कि हमारे बोर्ड इस तरह के स्टेप नहीं उठाते, किस चीज से डरते हैं, ये नहीं चीज समझ आती। ठीक है, अभी हमें पीएसएल के मुकम्मल इवेंट को पाकिस्तान में लाने के लिए कितना इंतजार करना होगा? थोड़ा ये कि आपको देखना पड़ेगा कि किस तरह सिचुएशन चलती है और किस तरह पैसेज ऑफ टाइम हमारे यहाँ पर हालात रहते हैं। और मेनली आहिस्ता आहिस्ता देखिए क्रिकेट आ रही है और इसमें और बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये पूरा इवेंट पाकिस्तान में होना चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही पाकिस्तान सुपर लीग है। तो ये है कि देखते कि हम एग्जैक्ट डेट या टाइम तो नहीं फिक्स कर सकते, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो बोर्ड के एहलकार है वो किस तरह आयल करते हैं आईसीसी बोर्ड के मेंबर्स को और सिक्योरिटी की टीम को कि यहाँ पर फुल फ्लैश टूर्नामेंट करा सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान सुपर लीग का शारजा मरहला शुरू हो चुका है और तमाम टीमों के तीन मुकाबले भी मुकम्मल हुए। हैरानकुन तौर पर इस अहम मरहले पर जो टीम सबसे आगे नजर आई वो कराची किंग्स की है, जिसने अपने तमाम ही मुकाबले जीते हैं, जबकि लाहौर कलंदर्स हस्बे रवायत हस्बे तवक्को या जो भी आप कह लें आखिरी नंबर पर है।
दरमियान में तमाम टीमों के दरमियान मुकाबला सख्त है। कराची के बाद कोयटा और मुल्तान है जो 4-4 पॉइंट्स के साथ बरातरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। इससे नीचे पहले और दूसरे सीजन के चैंपियन इस्लामाबाद और पेशावर हैं जो अब तक सिर्फ एक कामयाबी ही हासिल कर पाए हैं और ये कारकर्दगी दोनों के लिए ही लम्हाए फिक्रिया है। लेकिन इतनी जल्दी किसी भी टीम को परेशान या बहुत खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि तमाम टीमों ने 10-10 मैचेस खेलने हैं, यानी अब भी बहुत कुछ तब्दील हो सकता है। यहाँ तक कि लाहौर भी क्वालिफाई में बआसानी पहुंच सकता है। इसलिए हम अगर अंदाजों के बजाय पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 3 के कुछ ऐसे पहलुओं पर बात कर लेते हैं जिन पर शायद बहुत कम गौर किया गया है। उनमें से चंद पहलू तो मुस्बत हैं लेकिन कुछ मनफी भी हैं। बेहतर यही है कि हम कुछ मुस्बत पहलुओं पर बात करें। ये रिपोर्ट देखिए। पीएसएल की रानाइयां उरूज पर, लाहौर कलंदर्स को एक और शिकस्त हुई और एक बार फिर उनकी बैटिंग नाकाम रही और बज़ाहिर आसान मैच हाथ से निकल गया। इस्लामाबाद ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 121 रन बनाए, जेपी डोमनी 34 और हुसैन तलत 33 रन के साथ नुमाया रहे। लाहौर कलंदर्स की नपी तुली बॉलिंग के सबब इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम इनिंग्स में किसी भी मरहले पर खेलने में नाकाम रही और वक्फे से विकेटें गंवाती रही। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 7 बल्लेबाज डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। लाहौर कलंदर्स के यासिर शाह ने 3 जबकि सुहेल खान ने 2 विकेटें हासिल की। सुनील नारायण ने 4 ओवर्स में सिर्फ 10 रन दिए। लाहौर कलंदर्स ने बैटिंग करते हुए 2 विकेटों के नुकसान पर 77 रन बनाए और उसे 52 गेंदों पर सिर्फ 45 रन दरकार थे, लेकिन उसकी आखिरी 8 विकेटें सिर्फ 44 रन पर गिर गयीं। आखिरी ओवर में सलमान इरशाद ने समीर को छक्का लगाकर स्कोर बराबर कर दिया। लेकिन अगली ही गेंद पर समी के बाउंसर ने उनकी इनिंग्स का खात्मा कर दिया और यूं मैच टाई हो गया, जिसके बाद सुपर ओवर पर मैच का फैसला किया गया। मोहम्मद समी ने 3 विकेटें हासिल की। पीएसएल की तारीख के पहले सुपर ओवर में लाहौर कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 15 रन बनाए। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने आखिरी गेंद पर आंद्रे रसल के छक्के की बदौलत 19 रन बनाकर मैच जीत लिया। अब आपको बताएं, रवा साल होने वाले 14वीं हॉकी वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने शेड्यूल का ऐलान किया जो कि 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक भारतीय शहर भुवनेश्वर में खेला जाएगा। 16 टीमें हिस्सा लेंगी जिन्हें 4 पोल में तकसीम किया गया है। पोल ए में अर्जेंटाइन, स्पेन, न्यूजीलैंड और फ्रांस, जबकि पोल बी में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, आयरलैंड और चीन की टीमें शामिल हैं। पोल सी बेल्जियम, कनाडा, जनूबी अफ्रीका और मेजबान भारत पर और पाकिस्तान टीम पोल डी में हॉलैंड, जर्मनी और मलेशिया से मुकाबला करेगी। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट एक्सपर्ट्स, उनसे जानेंगे। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने शेड्यूल का ऐलान किया जो कि 28 नवंबर से 16 दिसंबर तक भारतीय शहर भुवनेश्वर में खेला जाएगा। आपके ख्याल में पाकिस्तान को शमूलियत करनी चाहिए या नहीं? पाकिस्तान बिहेव नहीं कर सकता जो इंडिया का बिहेव है। पाकिस्तान ने हमेशा स्पोर्ट्स को प्रमोट किया। पाकिस्तान ने हमेशा इसको आप लैंड ऑफ लीजेंड कहते हैं, पाकिस्तान को लैंड ऑफ हॉकी कहते हैं। तो स्पेशली हमारी कौमी खेल है और पाकिस्तान आज भी दुनिया का 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स प्रमोशन में हमेशा पॉजिटिव रहा है और हमारे बड़ों ने भी यही हमारी तरबियत की है। तो पाकिस्तान हमेशा ज्वाइन करेगा, वो इंडिया में मैच हो, इंडिया के बाहर हो। ये इश्यूज इंडिया का हो सकता है, पाकिस्तान खेलने के लिए हमेशा तैयार है। ओल्डमैन पहले भी पाकिस्तान आ चुके हुए हैं, ओल्डमैन इंडिया में भी रह चुके हुए हैं। दुनिया के बेस्ट कोचेज में उनका नाम है, अच्छे कोच हैं। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, वी आर ऑर्गेनाइजर, हम पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजर्स हैं। हमें कोचिज से, प्लेयर से और अपनी जात से परफॉर्मेंस चाहिए। अगर वो दुनिया के टॉप कोच हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि वर्ल्ड कप में उनके लिए भी अच्छा मौका है कि इंडिया ने उनको सेलेक्ट किया था और पाकिस्तान आज उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है। तो ये दोनों के लिए बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। और ओल्ड मैन से एक्सपेक्ट करते हैं कि उसने आज तक पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाया, तो ये उसके लिए भी बड़ा चांस है।
और उम्मीद करते हैं कि वो टीम को, टीम यूनिटी को, ठीक है। कोचिज को एक टीम बनाएगा जिससे टीम का फायदा हो जाए। पाकिस्तान टीम पोल डी में हॉलैंड, जर्मनी व मलेशिया से मुकाबला करेगी। आपकी नजर में पोल कैसा बनाया गया है पाकिस्तान का? देखें, पूल कोई भी हो, पाकिस्तान को हमेशा स्पीड ब्रेकर मिलते हैं मुख्तलिफ मामलात में। कभी हमारी कुताहियां होती हैं, कभी इंटरनेशनल हॉकी को हम अच्छे नहीं लगते, लेकिन आज टाइम चेंज है। दुनिया पाकिस्तान हॉकी को वापस लाना चाह रही है वर्ल्ड हॉकी में। अब पाकिस्तान के पास अच्छा चांस है, प्रूव करें अपने आप को जो हम हैं। तो टाइम है, 1 साल अभी आपके पास, तो वर्ल्ड हॉकी में वापसी मुबारक हो। अब इस मुबारक को थोड़ा सा कंट्री की इज्जत की तरफ ले जाएं, प्लेयर्स की इज्जत की तरफ ले जाएं और पाकिस्तान परफॉर्म कर जाए तो पाकिस्तान हॉकी वापस आ जाएगी। ये भी बताइएगा, इस इवेंट में किस टीम को फेवरेट देख रहे हैं आप? देखिए, एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि हर दिन जो टीम परफॉर्म करती है वही जीतती है। आज के दौर में कोई टीम को आप नहीं कह सकते कि यार यही जीतेगी, लेकिन टॉप 10 टीम्स जो हैं उन्हीं में से वर्ल्ड चैंपियन होंगे। क्या आपको लगता है कि हमारी टीम इस काबिल है, वो इवेंट जीत सकती है? हमेशा इस काबिल है कि कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान को अपनी डायरेक्शन ठीक करनी है, बच्चों को फाइटर बनाना है। पैसे की रोटी और चावल के लिए हम हॉकी खेलने ना जाएं, सिर्फ पार्टिसिपेशन ना करें। आपके प्लेयर से लेके, आपके मसाजर से लेके, आपके हेड कोच तक का जो सफर है, सबका एक ही टास्क है, एक ही गोल है कि वी आर 4 टाइम वर्ल्ड चैंपियन। पाकिस्तान हॉकी रिवाइवल फेज में है और हमें जीत के लिए जाना है। जब जीत के लिए जाएंगे तो परफॉर्मेंस अच्छी होगी। हमें बेस्ट परफॉर्म करना है, जीत के लिए खेलना है और ये मौका है। इंडिया 6 मैचेस हमसे जीत चुका हुआ है, तो इंडिया में इंडिया को हराना और वर्ल्ड कप की टॉप पोजीशन पे आना, ये पाकिस्तान हॉकी के लिए जरूरी है। हमें किन तैयारियों के साथ टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहिए? हमारी तवज्जो गेम पे होनी चाहिए। हम लोगों का ओढ़ना बिछोड़ना गेम है, ना फैमिली है, ना बच्चे हैं, ना छोटी माँ ना बड़ी माँ। तो हमें सिर्फ ख्याल करना है हॉकी का, और हॉकी को लेके चलेंगे तो चीजें आ जाएंगी वापस। अगर हमने रिश्तों नातों को लेके चलेंगे और हॉकी को सेकंड जगह पे रखेंगे तो फिर हॉकी भी दूर चली जाएगी, इज्जत भी दूर चली जाएगी। तो जीतने के लिए पूरी टीम, पूरी टेन मैनेजमेंट, पूरी PHF, पूरी पब्लिक मीडिया, वी आर ऑन सेम पेज कि हमें टीम को मोटिवेट करना है, प्लेयर को परफॉर्म करना है, और जो एग्जीक्यूटर्स हैं उनको एक्सक्यूजेस से निकल के टीम से परफॉर्मेंस लेनी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज के प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। कल हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम में। देखते रहिए स्पोर्ट्स@92।